Hello dear students, I welcome to all of you to the SST class. Today we shall begin a new chapter from the history book Our Pasts. You can see that there are total 12 chapters in this book. Today we shall be reading the first chapter, that is what, where, how and when. So let us begin. पाठ शुरू होता है रशीदा नामक एक लड़की के प्रश्न से। रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठता है और सडनली एक छोटे हेडलाइन पर उसका नज़र पड़ता है। 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले। वो चकित रह जाता है कि कैसे कोई कई साल पहले घटी हुई घटना जान सकता है। सो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। चलो बच्चों, जानते हैं कि कैसे ये हो सकता है, कैसे हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। लेट अस फर्स्ट नो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन नो अबाउट आवर पास्ट। हम अतीत के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि व्हाट पीपल यूज्ड टू ईट, लोगों की खान पान क्या था, क्या क्या वो खाते थे। द टाइप्स ऑफ क्लॉथेस दे यूज टू वेयर, कैसे कपड़े लोग पहनते थे। तथा द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, कैसे घर में वो जीवन यापन करके रहते थे। वी कैन ऑल्सो नो अबाउट द लिव्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों की जीवन के बारे में भी हम जान सकते हैं अतीत के पढ़ के। जैसे कि हंटर्स मतलब शिकारियों के, हर्डर्स मतलब पशुचारक जो गाय भेड़ बकरी चराते हैं, फार्मर्स कृषकों की, रूलर्स शासकों की जो राज्य में शासन करते थे, मर्चेंट्स व्यवसायियों की, प्रीस्ट्स मंदिर के पुजारियों की, क्राफ्ट पर्सन्स कारीगरों की, आर्टिस्ट्स कलाकारों की, म्यूजिशियंस संगीतकारों की, साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिकों की। इन्हीं सारे वर्ग की लोगों के बारे में हम अतीत से जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो नो द गेम्स द चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले। हम ये भी जान सकते हैं कि बच्चों क्या क्या खेल खेलते थे, क्या क्या कहानियाँ सुनते थे तथा क्या क्या गीत गाते थे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस नो वेयर डिड पीपल लिव। लोग कहाँ पर रह के जीवन यापन करते थे। सो लेट अस सी द मैप नाउ। यू कैन सी द नर्मदा रिवर हियर। पीपल हैव लिव्ड along the banks of the Narmada river for several 100,000 years. लोग नर्मदा नदी के किनारे कहीं 100,000 वर्ष तक यहाँ पर जीवन यापन करके रहते थे। Some of the earliest people who lived here were skill gatherers, that is people who gathered their food. जो लोग यहाँ पर रहते थे वो स्किल गैदरर्स थे। इसका मतलब वो बड़े कुशली लोग थे जो कि एक जगह से दूसरे जगह घूमकर खाना को इकट्ठा करके या संग्रह करके खाते थे और जीवन यापन करते थे, क्योंकि उनको कृषि कार्य के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए वो एक जगह से दूसरे जगह को जाकर जगह जगह घूमकर खाना इकट्ठा करके खाते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन सराउंडिंग फॉरेस्ट्स। उनको आसपास के जंगल में पेड़ पौधे के बारे में बहुत ज्ञान था। दे यूज टू कलेक्ट रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। समटाइम्स दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। उनको जंगल में पेड़ पौधे तथा फल मूल तथा पेड़ पौधे की रूट्स जो मूल होते हैं तथा अन्य जंगल जात द्रव्य के बारे में उनके पास बहुत ज्ञान था, तथा वो जंगल में पशु पक्षियों के शिकार करके भी वो जीवन यापन करते थे। नाउ लुक एट दी
Suleiman and Kirthar hills in this map. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago. 8,000 साल पहले यहाँ पर कुछ लोगों पहली बार व्हीट और बार्ली जैसे क्रॉप्स को यहाँ पर उगाए थे. फर्स्ट टाइम people also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. लोगों पहली बार भेड़, बकरी और बैल जैसे पशुओं की यहाँ पर पालन शुरू करे थे. Now students look at the Vindhyas and Garo hills. These were some of the other areas where agriculture developed. ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर पहली बार कृषि कार्य का विकास हुआ था. The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. ये विंध्याज की नॉर्थ एरिया में की एरिया जो है यहाँ पर पहली बार धान उगाया गया था. Now students look at the Indus rivers and its tributaries. तो पहले जानते हैं ट्रिब्यूटरीज क्या होता है. अगर एक बड़ा नदी होता है उसमें अगर छोटे नदी अगर में यहाँ पर आके मिलते हैं तो इन छोटे नदी को ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है. तो इंडस नदी के बहुत सारे ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलेज. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. तो 4,700 साल पहले यहाँ पर बहुत छोटे छोटे शहर का यहाँ पर विकास हुआ था. Then later about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and tributaries and along the sea coasts. तो उसके 2,500 साल के बाद यहाँ पर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी, गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं ये चंबल रिवर, सोन रिवर. तो इन नदी के किनारे बहुत सारे छोटे छोटे शहर का भी विकास हुआ था. So students, in ancient times the area along the rivers to the south of the Ganga was known as Magadha, which is presently known as Bihar. जो गंगा नदी की दक्षिणी भाग में जो इलाका है उसको मागध के नाम से जाना जाता था जो कि हम प्रेजेंटली उसको बिहार कहते हैं. इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम. उसी राज्य के राजा बहुत शक्तिशाली थे तथा एक बड़े साम्राज्य वो प्रतिष्ठा किए थे. सो स्टूडेंट्स, men and women moved in search of livelihood and also to escape from natural disasters like floods और droughts. तो कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह पर अपने जीवन जीविका के लिए जाया करते थे तथा जो फ्लड्स आता था उसी टाइम जो बाढ़ आता था और कहीं कहीं जगह पर तो बहुत सूखा पड़ जाता था, बारिश बिल्कुल नहीं होता था. तो उसी लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्कोरिंग अदर लैंड्स. कभी कभी लोग नई नई जगह पर जाके उसी जगह को कब्जा करते थे. बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विथ caravans और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कभी कभी जो व्यवसायी थे नई नई जगह पर व्यवसाय करने के लिए अपने सामान लेकर जाते थे. द रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइज ऑन द वे. कुछ धार्मिक शिक्षक थे जो कि गांव गांव घूमकर शहर शहर जाकर लोगों को अपनी शिक्षा देते थे और उनको उपदेश सुनाते थे. फाइनली
Some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure. कुछ लोग तो नए नए जगह की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पसंद करते थे. All these movements of the people enriched our cultural traditions. People have shared nowadays of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundred of years. Now students, let us know the names of the land. हमारा देश का नामकरण कैसा हुआ उसको जानते हैं. So students, you know that our country is known by both words, that is India and भारत. हम इंडिया को दो नाम से जानते हैं, एक तो इंडिया और एक भारत. और हिंदुस्तान भी कभी कभी कहते हैं. The word India comes from the Indus called Sindhu in संस्कृत. जो इंडिया वर्ड है वो इंडस रिवर के नाम से नामित है. The Iranians and Greeks who came through the northwest about 2500 years ago called it the Hindus or the Indus, and the land of the east of the river was called India. जो ईरान के लोग और ग्रीक के लोग 2500 साल पहले आए थे, वो इसका नाम इंडस रिवर के हिसाब से इंडिया नाम दिए थे. एंड लेट अस नो व्हाई इट इज नोन एज भारत. द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर ऑल्सो मेंशन इन द ऋग्वेद. और एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि भारत की उत्तर पश्चिम इलाकों में रहते थे, तो उनके हिसाब से हमारा ये लैंड का नाम भी भारत हुआ था, जो कि हमारे ऋग वेदों में भी मेंशन है. यू शुड नो दैट देयर आर 4 वेदज. आप लोग को जानना होगा कि हमारा 4 वेद है. एक है ऋग्वेद, देन सामवेद, थर्ड यजुर्वेद एंड 4 इज अथर्ववेद. So students, let us know how can we find out about the past. हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं. One way through which we can find out about the past is by reading books that were written long ago. अतीत में जो बुक्स लिखा गया है उसको पढ़ के भी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं. These books were called manuscripts because they were written by hand. उसको मनुस्क्रिप्ट्स या हस्तलिपि भी कहते हैं, जो कि हाथों में लिखा गया है. They were written on palm leaves or on the specially prepared bark of a tree known as the beech which grows in the Himalayas. वो मनुस्क्रिप्ट जो लिखा जाता था उसको ताड़ की पत्ते में लिखा जाता था, जो कि बहुत दिन तक टिकता था. तथा अन्य प्रकार एक पेड़ हिमालय की पर्वत में मिलता था. एक उसका नाम है बीच. बीच नामक पेड़ की उसका छाल में भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था, जो कि बहुत साल तक टिकता था. Besides, there were epics, poems, plays as well. तो उसी मैन्युस्क्रिप्ट्स में पुराण तथा पद्य तथा विभिन्न प्रकार प्लेज भी लिखा गया है. So students, you can see the picture of manuscripts here. This may be written in Sanskrit or Pali language. So students, another way to know about the past is through inscription. Inscription का मतलब होता है शिलालेख. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इंस्क्रिप्शन हियर. इस इंस्क्रिप्शन में पत्थर को खोद के लिखा गया है. सो बेसिकली इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल. स्टोन या मेटल को खोदकर इसमें लिखा जाता है. सो दे लास्ट फॉर एवर.
तो ये बहुत दिन तक टिकता है, मिटता नहीं है। इन द पास्ट किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपुल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। तो पास्ट में राजा की ऑर्डर से लोग, इसमें राजा का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा जाता था, तो लोग उसको देख के पढ़ के उसको सही तरह से पालन करते थे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस नो हु वेर आर्कियोलॉजिस्ट्स। सो आर्कियोलॉजिस्ट इज ए पर्सन हु स्टडीज द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद वो लोग होते हैं जो कि पुरानी बिल्डिंग्स की पत्थर, ईंटें, पेंटिंग्स तथा मूर्तियों को देखकर पता लगाते हैं ये कितने साल की है और यहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो वो स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को देखते हैं और अतीत के बारे में पता लगाते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकैवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। जो पुराने दिनों में यूज हुए थे, कॉइन्स, पैसे, वेपन्स, अस्त्र शस्त्र, पॉट्स, इन सारे चीज़ों के ऊपर गवेषणा करते हैं। वो समय आता है तो वो ज़मीन के अंदर खोदते हैं भी, और जो भी उसके नीचे से निकलता है उसको आके रिसर्च करते हैं। They also look for the bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. वो लोग भी एनिमल्स और बर्ड्स की तथा फिशेस की जो हड्डियाँ होती हैं वो आके अपने लेबोरेटरी में रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि पुराने दिनों में लोग क्या क्या खाते थे। You can see a pot in the left, a pot from an old city. Pots like these were used about 4,700 years ago. So, archaeologists मानते हैं कि ये पॉट 4,700 साल पहले की है। And in the right you can see an old silver coin. ये सिल्वर कॉइन आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये 2500 साल पहले की है। सो स्टूडेंट, लेट अस नो नाउ वन पास्ट और मेनी। द लिव्स ऑफ हॉर्डर्स एंड फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन एंशिएंट टाइम्स। जो फार्मर्स और हॉर्डर्स होते हैं जो उसी टाइम थे, वो किंग्स और क्वींस की लाइफ जो जीवन यापन करते थे उससे बहुत उनका जीवन यापन अलग था, क्योंकि राजा और रानी महल में रहते थे, उनको सभी प्रकार सुविधाएं था। लेकिन हॉर्डर्स और फार्मर्स एक सादा जीवन यापन जीते थे। किंग्स यूज्ड टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज एंड बैटल दे फॉट इन द इंस्क्रिप्शंस। जो राजा थे वो जब युद्ध में जीतते थे तो उनके रिकॉर्ड्स बनाने के लिए वो इंस्क्रिप्शन, शिलालेख में जो भी घटना हुआ था, जिसी प्रकार विजय हुआ था, उसको इंस्क्रिप्शन में लिखते थे। बट ऑर्डिनरी पीपल वेर नॉट एबल टू डू दैट। जो सादा जीवन यापन जो लोग जीते थे, जैसे कि फार्मर्स और हार्डर्स, उनके बारे में हमको नहीं पता है, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी इंस्क्रिप्शंस या मनुस्क्रिप्ट्स में उतना ज़्यादा लिखा नहीं गया है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस नो नाउ व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स का मतलब क्या है, इससे जानते हैं। द ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। यीशु के जन्म होने के बाद वर्ष को गिना जाता है, जो कि ख्रिस्ट धर्म की प्रतिष्ठाता है। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on. यीशु के जन्म होने से पहले को उल्टा गिना जाता है, उसको BC कहते हैं, जिसका मतलब है
बिफोर क्रिस्ट, यीशु की जन्म होने से पहले। यीशु के जन्म होने के बाद को एडी या एनो डोमिनी कहा जाता है। आज की डेट 2020 को 2020 एडी भी बुला जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द completion of your chapter, that is what, where, how and when. So students, you must have understood the lesson very well. So students, stay at home and study at home, and if you have any doubt you can ask me. Thank you students.